नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। यदि वीडियो में कोई बुराई लगे तो इसको डिसलाइक कर कमेंट में बुराई बताने का कष्ट करें और रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यदि इससे किसी का कोई लाभ होने की संभावना हो तो वीडियो को शेयर करें। तो पहले हम इच्छा और विचार के अंतर को ठीक से समझते हैं। कोई भी विचार इच्छा तभी कहा जाएगा जब आपका कल्पित स्वरूप उसके परिणाम से जुड़ जाएगा। जब तक आपका कल्पित स्वरूप उसके परिणाम से नहीं जुड़ता है तब तक वो इच्छा नहीं है। और इस कल्पित स्वरूप का मतलब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण शरीर, स्थूल शरीर या आपका समुदाय, आपका समाज, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता पिता, आपके जितने भी दोस्त हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपसे जुड़ा है, जिससे भी आपका स्वार्थ जुड़ा है, वो सब आपके स्वरूप में सम्मिलित है। तो आइए जानते हैं इच्छाओं का जन्म कैसे होता है, इनसे क्या क्या हानियां हैं और इच्छाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो पहले जानते हैं कि इच्छाओं से हानियां क्या क्या होती हैं। संक्षेप में कहा जाए तो संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सभी इच्छाओं की वजह से ही है। इच्छाओं की वजह से ही आप राजा से रंक हो गए। इच्छाओं की वजह से ही व्यक्ति शक्ति के भंडार से एक जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बन जाता है। इच्छाओं की वजह से ही व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, रोता है, छटपटाता है। इच्छाओं की वजह से ही व्यक्ति नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। इच्छाओं की वजह से कभी वो मनुष्य बनता है तो कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है। परंतु ऐसा नहीं कि सभी इच्छाएं बुरी ही होती हैं। इच्छाएं ही इंसान को बांधती हैं और इच्छाएं ही इंसान को छुड़ाती भी हैं। ईश्वर दर्शन की इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा, ये सभी उत्तम इच्छाएं हैं। हालांकि बंधन ये इच्छाएं भी हैं। मुक्ति की इच्छा भी बंधन है, ईश्वर दर्शन की इच्छा भी बंधन है। परंतु ये ऐसी इच्छाएं हैं कि जब संपूर्ण इच्छाएं समाप्त होकर सिर्फ यही इच्छाएं शेष रह जाती हैं तो इनकी पूर्ति के पश्चात ये इच्छाएं भी मिट जाती हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इच्छाओं का जन्म कैसे होता है। इच्छाओं के जन्म का आधार है व्यक्ति का कल्पित मैं, व्यक्ति का झूठा अहंकार, व्यक्ति का भ्रम अस्तित्व। क्योंकि व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व पूर्ण है और अजर अमर है, उसमें कभी कुछ भी क्षय नहीं होता और वो कभी भी समाप्त नहीं होता। और व्यक्ति का भ्रम अस्तित्व या झूठा अस्तित्व परिवर्तनशील भी है और एक न एक दिन नष्ट भी होगा। यही इच्छाओं के जन्म का कारण है। हर इच्छा दो ही बातों पर टिकी है। इच्छा या तो पूर्ति की होगी या रक्षा की। हमें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी हमारे भ्रम अस्तित्व से संबंधित हुआ है, उसे बचाकर रखने की इच्छा होगी या फिर जो कुछ अभी हमको नहीं मिला है, जो कुछ कमी महसूस हो रही है भ्रम अस्तित्व में, उसको पूरा करने की इच्छा होगी। इच्छाएं सिर्फ दो ही होती हैं। असुरक्षा की भावना से रक्षा करने की इच्छा प्रकट होती है और
अपूर्णता के भाव से कुछ पाने की इच्छा प्रकट होती है। तो इन इच्छाओं से पूर्णतया मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, जो कि अजर अमर अविनाशी है, जो पूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जब हम उसको जान लेंगे, जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम वही हैं, तब हमारे अंदर असुरक्षा की भावना कभी नहीं होगी, न ही अपूर्णता की भावना होगी। और यही दो ही कारण हैं इच्छाओं के जन्म के। तो जब कारण ही नष्ट हो जाएंगे तो इच्छाओं के जन्म की संभावना ही न होगी। यकीन मानिए, आपको न ही किसी भगवान ने बांधा है, न ही किसी माया ने बांधा है, न ही कोई और बांधने वाला है। आप बंधे हैं तो अपनी इच्छाओं से। आप अपनी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए शरीर ग्रहण करते हैं साधन के रूप में। उन शरीरों में आप खुशी और गम के झूलों में झूलते रहते हैं। हालांकि खुशियाँ नाम मात्र की ही होती हैं, गम और भय प्रचुर मात्रा में होता है। आप छटपटाते भी हैं, तड़पते भी हैं, लेकिन क्योंकि आपने ये मान रखा है कि आपको बांधने वाला भगवान है, आप इस वजह से आप छूटने का कोई उपाय भी नहीं करते। आपको समझ नहीं आता कि इससे हम कैसे छूट सकते हैं। आपने मान लिया कि आप छूट ही नहीं सकते, बल्कि यूं कहा जाए कि आपने इस संबंध में सोचना ही छोड़ दिया है, जबकि ये संपूर्ण खेल आपकी इच्छाओं का ही है, आपके ही द्वारा रचा गया है। तो ऐसे में यदि वास्तव में आप छूटना ही चाहते हों तो अपनी इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करें। और इच्छाओं को छोड़ने के लिए आपको स्वयं को जानना होगा, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। यदि आप परमात्मा पर यकीन करते हैं तो आपको परमात्मा का दर्शन करना होगा। और उसके लिए आप जो भी साधन अपनाना चाहें अपनाएं। कोई भी ऐसा साधन जिससे आपका चित्त शांत हो, क्योंकि स्वयं का दर्शन या परमात्मा का दर्शन सिर्फ पूर्णतया शांत चित्त अवस्था में ही हो सकता है। तो यदि आपको छूटना है तो आज से ही छूटने के मार्ग पर अग्रसर हों दृढ़ संकल्प के साथ। आप सभी बंधनों को तोड़कर परम स्वतंत्र बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।